7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ABCD एक आयत है और P आयत के तल में एक बिंदु है तो सिद्ध कीजिए कि इतना इतना इक्वल टू इतना। एक क्या है, एक आयत है, ठीक है ना, मान लीजिए A है, B है, C है, D है और इसका ये विकर्ण है, ये भी इसका एक विकर्ण है और इसके बीच में मान लीजिए कहीं पे क्या है, P बिंदु है, ठीक है। P बिंदु को मान लेते हैं, इसका निर्देशांक है x,0, अपने से मान लेते हैं, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है। और एक चीज़ और, इसको इधर बढ़ा देंगे तो ये थोड़ा सा y अक्ष हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x अक्ष हो जाएगा, x अक्ष, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं 0,0 मूल बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। इसको मूल बिंदु मान लेते हैं, x और y जहाँ पे कटता है इसको मूल बिंदु बोलते हैं। और इसको मान लेते हैं, ये इसका BC का दूरी a है, इसका दूरी मान लेते हैं a, तो ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ की दूरी a मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा a,0। इसका दूरी मान लेते हैं b, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है b, तो ये हो जाएगा 0,b, ये हो जाएगा a,b, ठीक है। हम लोगों ने BC इक्वल टू a मान लिया और AB इक्वल टू b मान लिया और आयत के बीच में एक कोई बिंदु P है, तो सिद्ध करना है कि PA बराबर PA स्क्वायर जोड़ PC स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, PA प्लस PC, हाँ बिल्कुल सही है। इतना हो गया ना, PA PB इतना निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। माना कि ABCD एक आयत है, सॉरी आयत है, ठीक है। ABCD एक आयत है और हम लोगों ने क्या माना है, जिसमें पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, जो अपने से पॉइंट माना है, A कितना माना 0,b, B माना 0,0, C माना, D माना a,b। देखिए ये पॉइंट कैसे निकला, ये B पॉइंट मेरा मूल बिंदु है, ठीक है। अगर x अक्ष को इधर घुमा ले जाएंगे और y अक्ष को इधर, तो ये मेरा मूल बिंदु कहलाएगा ना। और मूल बिंदु से मान लीजिए यह पॉइंट है a दूरी पर है, तो a दूरी पर है तो इसका निर्देशांक a,0 हो जाएगा और BA का जो लंबाई है वो b है, तो इसका निर्देशांक 0,b हो जाएगा और D का जो निर्देशांक है जहाँ पे x और y कटेगा वो AB हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमें निकालना है PA स्क्वायर जोड़ PC स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर जोड़ PD स्क्वायर, ठीक है। तो हम तो सिद्ध करना, लिख देते हैं यहाँ पे, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, PA स्क्वायर जोड़ PC स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर जोड़ PD स्क्वायर, इतना सॉल्व करना है हमको, सिद्ध करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, इस वैल्यू को। अब PA का स्क्वायर जोड़ PC का स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा, तो PA का दूरी निकल जाएगा आपसे दूरी सूत्र से, P से लेके A का दूरी क्या हो जाएगा, P से लेके A तक का दूरी, PA का दूरी, तो दूरी सूत्र से निकल जाएगा। PA का हम लोग जानते हैं ना, PA का अगर निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा, रूट इधर आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बिना स्क्वायर लगाए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, 0 में से x घटेगा स्क्वायर प्लस B में से y घटेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो PA का दूरी निकल गया, ठीक है। अब PC का दूरी क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, x में से a घटाएंगे, तो x में से a घटाएंगे प्लस y में से 0 घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर माइनस 2by प्लस y स्क्वायर, ये x माइनस a का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर 2x स्क्वायर
और 2y² प्लस a² जोड़ b² माइनस 2ax माइनस 2by, इतना ही वैल्यू आएगा। बिल्कुल सही। अब निकालिए p, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब निकालिए pb² प्लस pd², इधर निकालते हैं pb² प्लस pd² निकालिए, pb² प्लस pd²। तो स्क्वायर रूट नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो pd का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p से लेके b तक, pb का स्क्वायर, pb का दूरी क्या हो जाएगा, x में से 0 घटाएंगे, x में से 0 घटाएंगे, फिर y में से 0 घटाएंगे, तो ये हो गया pb का बीच की दूरी निकल गया। अब pd का, तो p से लेके d तक, तो a में से x घटाओ, a में से x घटाएंगे, फिर b में से y, ये क्या हो जाएगा, माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, ये y², ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² माइनस 2ax प्लस x², ये हो जाएगा b माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो b² माइनस 2by प्लस y², ये हो जाएगा 2x² x² 2x² 2y² प्लस a² जोड़ b² माइनस 2ax माइनस 2by, इतना आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। इसको समीकरण 2। अब जो देखिए pb² जो pd² इतना आ गया, इसका जो वैल्यू आया है, इसका जो वैल्यू और इसका जो वैल्यू आया है p² जो pc², दोनों सेम हैं। देखिए समीकरण 1 में देखिए और समीकरण 2, राइट हैंड साइड इसका और राइट हैंड साइड इसका, दोनों दायां पक्ष क्या है, बराबर है। जब दो समीकरण में दायां पक्ष बराबर हो जाए दोनों का, तो बायां पक्ष अपने आप बराबर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा pa² जोड़ pc² बराबर हो जाएगा pb² जोड़ pd²। प्रूफ्ड। यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद 29 बच जाएगा। तो इतना समझ गए होंगे आप लोग, लिख लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 28। 28 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया 27 तक। अब देखिए ये बोल रहा है निर्देशांक का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें कि आयत के विकर्ण समान होते हैं। तो हम लोगों ने सेम जैसे पीछे किया है उसी तरह करना है, सेम काम। मान लीजिए कि क्या है मेरा एक, अरे यार ये है ए वाई अक्ष और ये है एक्स अक्ष, और इस पर एक मान लेते हैं आयत है, ठीक है। इसका मूल बिंदु मान लेते हैं 0 0, और ये ए बिंदु है, ठीक है, कुछ ही मान लो पॉइंट है, और इस बीच की दूरी मान लेते हैं ए, और इसका पॉइंट डालते हैं। अब इसका दूरी ए है तो इसका निर्देशांक हो जाएगा a, 0। इसका निर्देशांक अगर क्या है ए बी सी डी, और इसका अगर दूरी मान लेते हैं b है तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, b, और इसका हो जाएगा ए बी। ये अपने से मान लेते हैं, ठीक है, यही ना, आयत के विकर्ण समान होते हैं। तो अब क्या करेंगे, पहले हम ये सिद्ध कर लेते हैं, यह एक आयत है, उसके बाद में सिद्ध करेंगे कि उसका विकर्ण बराबर होता है। तो इतना पहले मान लेते हैं, और इसका विकर्ण है तो विकर्ण को भी दिखा दीजिए, बी डी, और ये हो जाएगा बी ए सी, ठीक है। विकर्ण माना कि ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है। आयत हमको प्रूफ करना है, मान लेते हैं, जिसका निर्देशांक मान लेते हैं ए कितना है 0, 0, बी a, 0, सी निर्देशांक a, b, और डी निर्देशांक 0, b। डन। इतना तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, बारी बारी से इसका भुजा निकालो पहले। तो भुजा ए बी क्या हो जाएगा 0 - a का स्क्वायर, 0 - 0 का स्क्वायर, डैट इज कितना हो जाएगा ये
ए स्क्वायर बोले तो ए आ जाएगा। फिर ए बी, बी सी निकालिए, बी सी कितना हो जाएगा, ए में से ए घटेगा प्लस 0 में से बी घटेगा, ये हो जाएगा। ए में से ए घटा 0 माइनस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर बोले तो बी आ जाएगा। फिर सी डी निकालिए, सी डी कितना आ जाएगा, ए में से 0 घटेगा प्लस बी में से बी घटेगा, ये हो जाएगा कितना, ज़्यादा शॉर्ट नहीं, ए में ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, बी में से बी घटेगा, इसका वैल्यू ए हो जाएगा, ए स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ए बी सी डी, ए डी निकालते हैं अब। ए डी क्या है, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ए डी 0 माइनस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट काटा बी। ठीक है, अब देखिए चूँकि यहाँ पे क्या हो गया, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी क्या है, बराबर है। बी सी और ए डी बराबर है, बी सी और ए डी बराबर है, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर हो गया। ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब चेक कर, ये तो आयत हो गया, अब चेक करते हैं इसका विकर्ण बराबर है कि नहीं। फिर उसका निकालेंगे अब विकर्ण, तो विकर्ण क्या है, बी डी और ए सी, तो ए सी निकालिए। ए सी कितना हो जाएगा, ए सी तो ए में से 0 घटाएंगे, बी में से 0 घटाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 0 में से ए घटेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस इसका वैल्यू इतना ही आ जाएगा। फिर निकालिए बी डी कितना हो जाएगा, 0 में से ए घटेगा प्लस बी में से 0 घटेगा, कितना हो जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए ए सी और बी डी दोनों बराबर है, दोनों का वैल्यू सेम आया है, तो इसीलिए बोल सकते हैं, इसीलिए ए सी बराबर बी डी, आयत भी है और उसका विकर्ण बराबर है, अतः बोल सकते हैं, अतः आयत के विकर्ण बराबर होते हैं या समान होते हैं, बराबर होते हैं। यही निर्देशांक का यूज़ करके बोला है करने के लिए, इसे तो कर दिए, लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 29 नंबर 7.2 का। अब देखिए 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है, डेट इज़ 29 नंबर क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निर्देशांक का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें कि आयत के विकर्णों पर के वर्गों का योग उसकी भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कि जो फिगर हमने जस्ट जो अभी जो क्वेश्चन बताया है, सेम फिगर बनेगा इसमें भी। ठीक है, तो पहले आपको फिगर बनाकर और बताते हैं कि सिद्ध क्या करना है। तो पहले बनाते हैं एक वर्ग, सॉरी वर्ग नहीं, आयत, आयत बोला है ना, हाँ आयत, तो यह आयत बना लेते हैं। सेम फिगर पहले वाला, इसको y मान लेते हैं, इसको x, इसको a बिंदु मूल बिंदु मान लेते हैं, और इसका बीच की दूरी मान लेते हैं a है, और इसका बीच की दूरी b मान लेते हैं। तो ये a b c d, ये बिंदु हो जाएगा a,0, ये हो जाएगा a,b, ये हो जाएगा 0,b। बिंदु अभी हम लोगों ने सेम करा है, सेम क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन सेम नहीं है बट उसका जो फिगर है वो दोनों सेम है। ठीक है ना, तो मान लेते हैं क्या सॉल्यूशन में, माना कि ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है, एक आयत है जिसमें उसका जो शीर्ष है, उसका शीर्ष कौन है, ए बराबर मान लेते हैं 0, बी बराबर कितना a,b
0, सी बराबर मान लेते हैं ए कॉमा बी, डी बराबर 0 कॉमा बी। ये इसका क्या है, निर्देशांक मान लिए अपने से, क्योंकि बोला है निर्देशांक का प्रयोग करके करना है, तो इसका निर्देशांक मान लिए है। ठीक है, अब देखिए जो सिद्ध करना है वो ये है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो जो भी इसका भुजा है, तो बोला है भुजा का स्क्वायर का जोड़ उसके कर्णों के उसके विकर्णों के वर्ग के जोड़ के बराबर है। मतलब कि AD स्क्वायर, देखिए AB स्क्वायर जोड़ AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर इसका जो विकर्ण होगा क्या होगा, विकर्ण होगा BD, इधर जा रहा है BD और AC, तो ये AC स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर के बराबर है। इतना हमको इतना प्रूफ करना है। इसका जो भी भुजा है उसका वर्ग को जोड़ का योग का मतलब जोड़ होता है, और इसके विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर है। तो ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, AD निकालेंगे, BD निकालेंगे, AC निकालेंगे। जो भी दूरी है इसमें पहले उसको निकाल लीजिए आप लोग। अब AB निकालिए पहले, AB, तो AB क्या हो जाएगा, AB A और B, 0 में से A घटेगा प्लस 0 में से 0 घटेगा, डैट इज ये हो जाएगा माइनस A का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 0 डैट इज़ 1 आ जाएगा। अब निकालना है AD, AB निकल गया, AD निकालिए, 0 में से 0 घटाइए प्लस 0 में से 0 B में से 0, उल्टा भी घटा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, 0 का स्क्वायर 0, B का स्क्वायर B स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, B स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब निकालना है क्या चीज़, BC निकालिए, BC कौन हो जाएगा, ये वाला, तो A माइनस A घटेगा, A में से A घटाएंगे, B में से 0 घटाएंगे, ये हो जाएगा A में से A घटेगा 0, B का स्क्वायर B स्क्वायर, डैट इज कितना हो जाएगा, B का स्क्वायर से रूट कट गया B। फिर क्या कितना बचेगा, CD का दूरी हो जाएगा, 0 में से A घटाइए प्लस 0 में से B में से B घटाइए, तो ये हो जाएगा माइनस A का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 0 बराबर, फिर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये बचेगा A। ठीक है, अब तो निकाल लिए। अब चारों भुजा निकल, अब निकाल लेते हैं उसका विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण इधर निकाल ले, समझ जाइएगा आप लोग, डब्बा में बना रहा है, इधर जगह नहीं है नीचे। तो अब निकालते हैं विकर्ण, AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, AC नहीं, AC निकालते हैं डायरेक्ट, AC, तो रूट AC, तो 0 में से A घटेगा प्लस 0 में से B घटेगा, तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर, इतना आ गया। अब निकालते हैं BD, दो विकर्ण है तो A निकाल लिए, अब BD निकालते हैं, तो 0 माइनस A का स्क्वायर प्लस B माइनस 0 का स्क्वायर, ये भी आ जाएगा A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। ठीक है, अब इतना कर लिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, चारों भुजा निकाल लिए प्लस दोनों विकर्ण निकाल लिए। अब देखिए त्रिभुज DAB में एक सम, देखिए इसको अगर बंद करेंगे इस वाले को, तो एक सम क्या बोलेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज हम लोग जानते हैं पाइथागोरस, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा लंब या आधार,
मतलब कि AD के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AD और BC। चलिए छोड़िए, चलिए इसको मिटा दीजिए, हटाइए, छोड़िए इसको। पहले निकालिए, आप सिद्ध करना है क्या है हमको, AB का स्क्वायर जोड़ प्लस AD का स्क्वायर और BC का स्क्वायर जोड़ प्लस CD का स्क्वायर बराबर इतना। तो हम पहले इसका मान निकाल लेते हैं, AB प्लस AD का, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है तो लंब और आधार ये है AB और AD, ठीक है। तो इसका पहले मान निकाल लेते हैं हम लोग, AB का स्क्वायर जोड़ AD का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर जोड़ AD का स्क्वायर कितना होगा, तो ये हो जाएगा, AB का कितना निकाला है A, तो AB का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर हो जाएगा, और AD कितना है तो AD आया है B, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और A स्क्वायर B स्क्वायर किसका मान है, A स्क्वायर B स्क्वायर किसका मान है, तो AC का स्क्वायर मान। देखिए AC का इधर रूट है, इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो AC स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर की जगह पे A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये मान हो गया AC स्क्वायर, ठीक है। मतलब AB स्क्वायर जोड़ AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए आप यहाँ पे BD बोलेंगे सर अभी यहाँ पे BD स्क्वायर क्यों नहीं लिए हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाया है चतुराई, कि अगर ये अगर आधार है और यह अगर लंब है तो इसका कर्ण ये वाला होगा, ठीक है ना। सॉरी, तो यहाँ पे क्या लीजिए, BD लीजिए, सही रहेगा, BD स्क्वायर, BD स्क्वायर सही रहेगा। क्यों, ये लंब है और ये आधार है, तो कर्ण का स्क्वायर ये हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर ये, तो इसके लिए ये दोनों के लिए, ये दोनों भुजा के लिए इसका ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या लिया, BD लिया इसको, ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, BC स्क्वायर जो CD स्क्वायर का मान निकालेंगे, BC स्क्वायर, फिर यहाँ लिख लीजिए, फिर BC स्क्वायर जोड़ CD स्क्वायर। तो BC स्क्वायर कितना है, तो BC का मान आया है B, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, B स्क्वायर प्लस CD, तो CD कितना है A का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, और A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर क्या है, AC स्क्वायर। अब यहाँ पे AC स्क्वायर लेंगे, ठीक है, इधर रूट है, इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए BC है, तो BC और CD, तो इसके इस दोनों भुजा के लिए ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे AC लिया है। अब इसको मान लीजिए समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ दीजिए, तो ये जो सिद्ध करना है वो आ जाएगा। तो इसको मिटाते हैं, अब इसको मिटा देते हैं और बताते हैं आपको जोड़ क्या है कि नहीं। अब देखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 2 को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB स्क्वायर जोड़ AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जोड़ CD स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा BD का स्क्वायर जोड़ AC का स्क्वायर। आ गया। हमें पता है कि समीकरण में अगर क्या चीज़ जोड़ते हैं, दो समीकरण को, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़ते हैं, ठीक है। तो इस वाले को इधर से जोड़े, इस वाले को इधर से जोड़े, तो ये इतना आ गया। अब इस तरह इसको लिख सकते हैं, AB स्क्वायर जोड़ AD स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया। यही प्रूफ करना था हम लोगों को 29 नंबर क्वेश्चन में। तो आई होप आप लोगों को 7.2 का ऑल क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है इस चैनल पे। अब 7.3 का अब अगले वीडियो में देखते हैं कि वीडियो बना पाता है कि नहीं, लेकिन ट्राई करेंगे बना ले, क्योंकि मुझे भी पढ़ना रहता है तो हमें भी टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। और आप लोग का कमेंट आते रहता है कि सर प्लीज़ बना दीजिए, तो इसीलिए हमने आपके अप्रिसिएशन से, आपके कमेंट से हमें बनाना पड़ा है। बट फिर हम ट्राई करेंगे कि आगे भी बनाते रहें, ठीक है ना। तो तब तक इतना लीजिए और हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।